गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी का एक टॉपिक, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो है ये टॉपिक जो है जेबीटी और टीजीटी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये इसी में से बन जाता है जो एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। ठीक है, और इसकी अगर परिभाषाओं की बात करें तो बहुत सारी परिभाषाएं इसकी हैं। सबसे पहले, जो किसी विशेष परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूप को व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था को संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ अपूर्ण और स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व होता है हमारी पर्सनैलिटी, जैसे हम बोलते हैं अपनी अपनी सबकी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब आंतरिक, यहाँ पे आंतरिक व्यक्तित्व की बात की जा रही है, बाहरी व्यक्तित्व की नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वो 3 टाइप की है, भावुक, कर्मशील और विचारशील। ठीक है, जो व्यक्ति दुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं या चिड़चिड़े हो सकते हैं, बार बार बात बात पे दुखी हो जाते हैं, बाद एकदम से प्रसन्न भी हो जाते हैं, एकदम से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो इनकी भावनाओं में कोई स्थिरता नहीं पाई जाती है कि ये दुखी है तो दुखी रहेंगे, प्रसन्न है तो प्रसन्न ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये एकदम से इनके जो भावनाओं में है वो परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मशील। कर्मशील होता है ये फिजिकल वर्क में विश्वास रखते हैं और करते भी हैं, जैसे खेलना कूदना। ठीक है, काम करना, हार्ड वर्क करना इनको पसंद होता है, तो इनको फिजिकल वर्क में ज़्यादा विश्वास ही रखते हैं। तीसरा है हमारा विचारशील। ठीक है, ऐसे लोग जो है अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है इमेजिनरी चिंतन करते हैं और लॉजिक और आलोचनात्मक थिंकर होते हैं। ये थिंकर मतलब कि ये किसी चीज़ को लॉजिक लगा के उसके बारे में सोचते हैं, उसकी आलोचनात्मक, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसेप्ट को ये देखते हैं और उसके बाद निष्कर्ष पे निकलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं तर्कशील और साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक बनते हैं। मैथमेटिक में इनका नाम कमाते हैं ये अपना, और वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ये विचारशील होते हैं। इनकी जो मतलब लॉजिकल थिंकिंग इनकी होती है। ठीक है, लॉजिक के साथ ये थिंकिंग करते हैं और उनके आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इनकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो जुंग क्लासिफिकेशन होते हैं। जुंग के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया है 3 टाइप से। पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। ऐसे लोग अपने आप में ही रहते हैं, दूसरों के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं है और समाज में जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं किए जाते। अकेला रहना इनको पसंद होता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी के सामने अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कहीं तो करते ही नहीं है, तभी इनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इनको अकेला रहना पसंद होता है। ये दूसरों के साथ बहुत कम घुलते मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, चुप रहने वाले बच्चे भी होते हैं। प्रिंसिपल जो बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं ना वो चुप रहते हैं, साइलेंट पसंद करते हैं। तो इंट्रोवर्ट वो, और एक टाइप से इंट्रोवर्ट वो भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते ज़्यादातर। ये प्रिंसिपल जो होते हैं ओहदे पर, जो बड़े बड़े ओहदे पर, वो भावनाओं को वहाँ प्रकट करते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इंट्रोवर्ट का अर्थ होता है अंतर्मुखी। ठीक है, एम्बिवर्ट होते हैं मध्यमुखी। इनमें दोनों अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों गुण होते हैं। कई बार ये एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कई बार ये इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड सर्कल में चले गए तो वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट हो गए, कहीं बहुत सारे लोगों के बीच में वहाँ इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाह्यमुखी, यानी दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि सबके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इनको प्रसन्न रहना पसंद है, दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद है। ठीक है, जैसे नेता होते हैं।
आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी इन तीनों में से कौन सी पर्सनैलिटी, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी विशेषताएं इसकी क्या हैं। व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यस, व्यक्तित्व जो होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, उसका वंशानुक्रम यानी कि जो हमारी मदर, फादर, दादा दादी, नाना नानी के जो गुण आते हैं, वंशानुक्रम होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वातावरण में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, अगर वहाँ पे चुप रहने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो आपको भी धीरे धीरे आप उस एनवायरमेंट में ढल जाते हो। अगर वहाँ पे सभी एक्सट्रोवर्ट है, बोलना पसंद करते, तो आप भी उनकी तरह धीरे धीरे उनकी अकॉर्डिंग ढल जाए। समायोजन की योग्यता इनमें होती है, सबके साथ समायोजन करते हैं। आत्मचेतन करना इनको पसंद होता है। लक्ष्य पर आधारित होते हैं ये। एकता एवं समन्वय करना इनको पसंद होता है। गतिशील और लचीले होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व की इनकी इच्छा शक्ति होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व की नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।